सैलाब के हालात पर सीएम की पैनी नजर, अफसरान को फौरी राहत काम का हुक्म, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू तेज करने की हिदायत, बिजली पानी और सड़क बहाली काम करे तेज। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 आज 11वें दिन भी बंद, रामबन बनिहाल सेक्शन में मरम्मत काम जारी, भारी बारिश के बाद कई जगह पर रुकावट, अफवाहों से बचे, सरकारी एडवाइजरी पर ही अमल करें। जम्मू कश्मीर हाईवे पर गिरा पूरा पहाड़, उधमपुर के थर्ड सेक्शन में लैंडस्लाइड, पूरा गांव तबाह, लोग पहले ही किए जा चुके हैं शिफ्ट, बड़े पैमाने पर बहाली का काम जारी। कश्मीर डिवीजन के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 8 सितंबर तक बंद, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने जारी किया ऑर्डर, सफाई और सैनिटाइजेशन का हुक्म, तलबा की हिफाजत को दी जा रही है तरजीह। शोपियां में बारिश से सेब के बागात को भारी नुकसान, फसलों के साथ खतरे में रोजगार, इंतजामिया से फौरी कार्रवाई की अपील, किसानों ने मांगा प्रोटेक्शन बंद। आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सैलाब से हालात पर सीएम की पैनी नजर बनी हुई है, अफसरान को फौरी राहत काम के हुक्म जारी किए गए हैं। बता दें कि मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू तेज करने की हिदायत दी गई है, बिजली पानी और सड़क बहाली का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत की है। उन्होंने दरिया और नालों के कमजोर मकामात को फौरी तौर पर मजबूत करने, मुतासरा देहात से लोगों को निकालने और 24 घंटे कंट्रोल रूम्स के जरिए निगरानी के हुक्म दिए हैं। सीएम ने अफसरान को बार बार दौरे करने और बर वक्त एडवाइजरी जारी करने की हिदायत दी है, ताकि अवाम अलर्ट रहे और गैर जरूरी खौफ से बच सके। साथ ही उन्होंने बिजली, पीने के पानी और सड़कों की जल्द बहाली पर जोर दिया, ताकि हालात मामूल पर लाए जा सकें। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैलाब के हालात पर सीएम की नजर लगातार बनी हुई है, अफसरान को फौरी राहत काम करने के भी हुक्म जारी किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। इस बीच आपको बता दें, राहत बचाव का काम लगातार जारी है, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। इसी की हिदायत जारी की गई है। पानी और सड़क बहाली का काम भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने सैलाब के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद काम तेज करने की हिदायत दी गई है। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है? सीएम की तरफ से अहम मीटिंग भी की गई है, क्या कुछ डिटेल्स उसकी इसलिए कर सामने आई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर की एक आला सतही जो है और अहम मीटिंग हम डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि खासतौर पर ये जानो माल और जो एक अवामी जो एक तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको लेकर की गई थी। और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर सरकार के सभी जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुझमें मौजूद थे। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी देखें तो सभी जो डीसी साहिबान जो है वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। साथ साथ अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। और सभी से एक जो है एक सलाह मशवरा करके जो है आने वाले वक्त में किस तरह की हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा सकती है, जिससे आने वाले वक्त में जो इस तरह की जो सूरत हाल करंटली अभी जम्मू कश्मीर में प्रिवेल हो रही है, इससे कैसे निपटा जा सकता है और फर्दर ऑन जो है आप लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है और किस तरह के जो मोड ऑफ जो एक्टिविटीज है वो किए जाने चाहिए, जिससे हम आने वाले वक्त में इस तरह की मुश्किलात में जो है दोबारा ना पड़े। हालांकि जो 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 ऑफिसर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उन सभी को बताया गया है कि वो राउंड द क्लॉक जो है हर एक चीज पे वो एक मुतहरिक नजर बनाए रखें और लोगों को भी वो जो है इन कंसिडरेशन लेके एडवाइजरी जारी करें अगर कहीं पे भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है। लेकिन साथ साथ जो अब एक नेक्स्ट मूव जो है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर जो है खासतौर पर अब इस एक बदतर सूरत हाल जो है मौसम की वजह से जो बनी थी, इससे अब बाहर निकलने की एक कगार पे आ चुका है। और अब जो नेक्स्ट फर्दर ऑन जो तदाबीर है, चाहे हम उसमें रिहेबिलिटेशन की बात करें या जिनको रेस्क्यू किया गया है या जिनको इवैक्यूएट किया गया था,
उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उसके लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है, या जो हेल्थ एंड हाइजीन जो है उसको और ज्यादा कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, चाहे हम और साथ साथ जो पब्लिक फैसिलिटीज है, चाहे हम पानी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, मोबाइल जो नेटवर्क सर्विसेज की जो कनेक्टिविटी है, उन सब चीजों की बात करें, तो हर एक तरीके से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जो भी चीजें एक आम इंसान के साथ जुड़ी हुई है, उसमें जो है आने वाले वक्त में और मजीद बेहतरी की कैसे की जा सकती है, और एक पॉलिसी जो है वो कैसे फ्रेम की जा सकती है, चाहे हम गवर्नमेंट लेवल पे देखें या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। और आने वाले वक्त में जो है हर एक डिपार्टमेंट को अपनी तरफ से एक कंसर्न, जो एक थॉरो कंसर्न बेसिकली दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को आने वाले वक्त में कोई दरपेश मसाइल का जो है सामना ना करना पड़े, क्योंकि कई सारी चीजें जो है इन मामलात के साथ जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से हम सबसे बड़ी अगर आप सूरत हाल देखें तो जम्मू जो है खासतौर पर से काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है और कई लोगों की वहां पे जान चली गई है। अगर हम जानो माल की डेफिनेटली बात करें तो एक बड़ा नुकसान जो है जम्मू रीजन को उठाना पड़ा है। हालांकि अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो साउथ कश्मीर जो है ज्यादा इससे मुतासिर रहा है, या श्रीनगर के कुछ इलाके जो है इससे काफी ज्यादा मुतासर रहे हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में किस तरह से इस सभी चीजों को जो है बेहतर किया जा सकता है, लोगों को कैसे सहूलियत फराहम की जा सकती है, और लोगों को खासतौर पर सेफ गार्ड जो उनका जो है वो कैसे इंश्योर किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर जो है आज इस मीटिंग में जो है डिस्कशंस हुए और इंटरेक्शंस हुई। और सभी जिस तरह से मैं कह रहा था कि ना सिर्फ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमएलए साहिबान की बात करें, एडवाइजर टू सीएम की बात करें, या जो मिनिस्टर साहिबान है उनकी बात करें, वो हमें ऑन टेबल देखने को मिले, बल्कि जो सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी वहां पे मौजूद थे। और अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो जितने भी डीसी साहिबान जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपने अजला के मुतालिक जो मालूमात जो है वो उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाने की कोशिश की। और अकॉर्डिंग टू दैट जिस तरह से जिस एरिया में या जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी जो है एक डिवास्टेटिंग सिचुएशन बनी है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है एक प्लान जो है एक स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है लोगों को वापस जो है रिहेबिलिटेट किया जाए। और जिस तरह से कल भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस बात की एक जो है अपील की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आज जो है अपनी तरफ से खत लिखने वाले हैं होम मिनिस्टर को, जिसमें वो उनको बताने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जम्मू के लिए एक टीम तश्कील दी गई है जो नुकसान का पूरा तखमीना लगाएगी, एक अंदाजा लगाएगी, उसके बाद जो है उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन का जो एक पॉसिबिलिटी जो है वो जनरेट की जाएगी। उसी तरह से कश्मीर के लिए भी वो टीम जो है यहाँ पे दौरे के लिए भेजी जाए, ताकि जो कश्मीर के अजला जहाँ पे अभी नुकसान सैलाब की वजह से हुआ है, अब मौसम की तब्दीलियों की वजह से हुआ है, तो वहां पे भी एक तखमीना लगाया जाए, जिसका एक एस्टिमेट बनाया जाए। अकॉर्डिंग टू दैट जो है उसका एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है यहाँ कश्मीर के लिए भी जो है कंस्टिट्यूट किया जाए। तो कहने की जो कड़ियां जो है अभी एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे ये देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट काफी कीनली जो है हर एक चीज को इस टाइम पे ऑब्जर्व भी कर रही है, और उसको लेकर जो अभी आने वाले वक्त में जो बेहतर सूरत हाल बनाने की जो एक हिकमत अमली है उस पर भी लगातार काम कर रही है। जी तो इस बीच आपको बता दें कि इंतजामिया लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, साथ ही साथ लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। मेरी उम्र तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वही जम्मू कश्मीर से दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हाईवे पर पूरा पहाड़ गिर गया है। उधमपुर के 3rd सेक्शन में ये लैंडस्लाइड हुआ है, एक गांव तबाह हो गया है, लोगों को पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है। जंगी सतह पर बहाली का काम लगातार जारी है, मलबा हटाने में वक्त लग सकता है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर उधमपुर के 3rd सेक्शन में हालात बेहद संकीर्ण बने हुए हैं। यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ हाईवे पर आ गिरा, जिससे मलबे की भारी तादाद ने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि मौसम में बेहतरी के बाद बहाली का काम जंगी सतह पर जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रास्ता पूरी तरह से साफ करने में अभी काफी वक्त लग सकता है। इस हादसे में एक गांव भी तबाह हो गया है, मगर राहत की बात ये रही कि गांव वालों को पहले ही महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस के अमले लगातार मलबा हटाने और ट्रैफिक बहाल करने के काम में जुटे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते जम्मू प्रांत में लगातार हुई तबाही को लेकर अब कहीं ना कहीं रिस्टोरेशन का काम जो है वो शुरू हो गया, क्योंकि पिछले 2 दिन से अगर बात की जाए तो मौसम ने थोड़ी सी राहत ली है और धूप जो है वो इस समय है। और इस समय हम जो है वो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग के 3rd इलाके में खड़े हैं, जहां पर ये एक बार बताना चाहूंगा कि पूरी ये जो नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। और यहाँ कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर आप दिखाऊं तो ये पूरा गांव एक ऊपर जो बली
का गांव था वो पूरा गांव जो है वो यहाँ समाप्त हो चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितने ऊपर से पूरी पहाड़ी जो है वो यहाँ तक नीचे तक आई है, और ये पूरा रोड, चाहे वो नीचे का हिस्सा हो, चाहे रोड का हिस्सा हो या फिर ऊपर का हिस्सा हो, ये सारा का सारा जो है पूरी तरह से बह चुका है और काफी नुकसान यहाँ पर जो है वो हुआ है। फिलहाल अगर अभी भी माने तो ये जिस तरह से यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर, तो अभी भी माने तो कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ चुका और लगभग 5 से 6 मशीन जो है वो यहाँ लगी हुई है इस मलबे को हटाने के लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मलबा सिर्फ जो मर्सराइट जो है उसमें कीचड़ ज्यादा होने की वजह से मशीनें भी जो है उसमें धंस रही हैं और काम करने में कहीं ना कहीं मुश्किलात जो है वो जरूर आ रही है। पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं, वो ऊपर लोग देख सकते हैं, वो ऊपर घर हैं, वो कितने खतरे में होंगे, वो लोग वहां पर हैं, ये वो कितने खतरे में होंगे। और एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए लोग यहाँ से ही क्रॉस करके आते हैं। वो सामने अगर आप देख सके तो वो लोग देखिए किस तरह से पहाड़ियों से चढ़कर दूसरी तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बार बार मना किया गया है कि इस लैंडस्लाइड को क्रॉस करने की कोशिश ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भी मजबूरियां हैं, कई दिनों से फंसे हुए हैं और लोग अब दूसरी तरफ पहुंचने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर पूरा जो इलाका है ये इस समय जो यहाँ पर मर्सलाइट जो हुए हैं उसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया जो है वो बंद पड़ गया है और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बंद पड़ गया है। यानी कि ये माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ कभी जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ ही नहीं करता था, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ आए हैं तो अभी भी लोग ये सोचते होंगे कि शायद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण यहाँ से किया जा रहा है, परंतु अभी कुछ समय जो है और लगेगा। और आज जो है अगर बात की जाए तो उधमपुर के अंदर केंद्र की जो टीम है, मंत्रियों की टीम जो है वो पहुंच रही है, जो डिजास्टर का जायजा जो है वो लेंगे, इस सब को लेकर टीम यहाँ पहुंच रही है और अब टीम यहाँ आकर जो है वो निर्णय लेगी और ये सब जगह जो है इनका निरीक्षण करेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को खुलने के लिए अभी भी 2 से 3 दिन जो है वो लग सकते हैं। जी जम्मू कश्मीर के लिए मैं विक्रम मंची, उधमपुर। और वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 11वें दिन भी बंद है। रामबन बनिहाल सेक्शन में मरम्मत का काम जारी है। भारी बारिश के बाद कई जगह पर बाधा आई है। NH 44 पर सफर से परहेज की अपील की गई है। अफवाहों से बचे, सरकारी एडवाइजरी पर ही अमल करें। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर सफर कर रहे लोगों को आज फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद रामबन और बनिहाल के बीच कई जगहों पर रास्ता बंद है और मरम्मत का काम लगातार जारी है। हाईवे को बंद हुए आज 11वां दिन है, लेकिन इंतजामिया की ओर से लगातार क्लियरेंस का काम चल रहा है। वहीं लोगों को साफ हिदायत दी गई है कि मरम्मत मुकम्मल होने तक NH 44 पर सफर से परहेज करें। इंतजामिया ने अफवाहों से बचने और सिर्फ सरकारी एडवाइजरी पर ही अमल करने की दरख्वास्त की है। हाईवे की बहाली के काम को लेकर दिन रात अमल जारी है। तो इस बीच आपको बता दें कि हाईवे की बहाली का काम जारी है, जिसमें लगातार टीमों को तैनात किया गया है। वहीं लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मेरा हरप्रीत सिंह है, मैं एक्सकावेटर ऑपरेटर हूँ पंजाब से। ये बारिश के चलते स्लाइडिंग हुई है, रास्ता पूरा जाम है। हम लगे हैं इसको कल से खोलने के लिए कि जल्दी खुल जाए, किसी गाड़ी वाले को किसी को आने जाने में परेशानी ना हो। कितना टाइम अभी मजीद लग सकता है? बस आज का दिन लगेगा, खुल जाएगा पूरा। रामन से लेके बनिहाल तक रास्ता हो जाएगा। हम जा रहे थे बनाल, यहाँ पस्सी आई है, कम से कम इसको 2-4 घंटे लगेंगे। उसके बाद ही अगर छोड़े तो छोड़े, नहीं तो वापस जाएंगे घर। क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या कुछ सामान खत्म हो गया? आज सामान भी खत्म है। आज कोई राशन नहीं है, दुकानें खाली हैं, इसलिए कहीं बनाल से ही लाएंगे। तो बनाल जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। हाईवे बंद हो जाती पूरी समझो परेशानी होती, न राशन मिलती है कहीं, न कुछ मिलता है। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। हमारी फसलें उजड़ गई, सब हैरानी होगी। हमारा तो कोई देखता ही नहीं, कोई देखभाल हमें है ही नहीं पहाड़ों में। यही गुजारिश है कि आए, हमारा मौका देके हमारी भी सुनवाई हो जाए कहीं की, हम भी कहीं बसते हैं, हमारा नुकसान का भी भरपा होना चाहिए। हमारे SSP साहब बहादुर श्री राजा आदिल हमीद साहब या हमारे 2 जो DSP साहिबान हैं, उन्होंने जगह जगह ऐलान किया। SSP साहब बहादुर ने ट्वीट भी किया है। ये मतलब आपके इंटरनेट न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी उनका यही मैसेज है कि नेशनल हाईवे पे भी कोई भाई भी सफ़र नहीं करेगा, अभी इसको कुछ दिन रेस्टोर होने में लग जाएंगे। इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बनिहाल रामन सेक्टर में, और इस ढंगनी का इलाका, यहाँ पे तेज़ बारिशों के कारण जो नदी नालों में पानी का तेज़ बहाव था, इसके कारण यहाँ का
एक रोड का हिस्सा जो वो ढह गया था, प्रोटेक्शन वाल पानी की वजह से जो गिर गई थी, जिसकी वजह से हाईवे के ऊपर भी असर पड़ा था। एक हाईवे का हिस्सा भी जो है वो क्रॉस हो गया था, निकल गया था। उसको लगातार ठीक करने के लिए जो है कौमी शाहरा को इंतजामिया की जानिब से आज दूसरे दिन भी, मेरे पीछे आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी JCPs है, ट्रैफिक पुलिस का अमला यहाँ पे तैनात है और इसको रोड के पिछले साइड को, इस पहाड़ी को काटने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे इस रोड को डबल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज भी 11वें रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद है। किसी भी गाड़ी को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे चलने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता जो लोकल ट्रैफिक है, बानीहाल चमलवास, बानीहाल रामसू, ये यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू किसी भी गाड़ी को आज इजाजत नहीं है 11वें रोज भी। तो इंतजामिया की कोशिश लगातार जारी है। आज शाम तक जो है बानीहाल और रामंद का जो एरिया है वो क्लियर होने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं खुर्शीद अहमद, CJ&K लद्दाख के लिए, रामंद बनीहाल, NH44 से। जम्मू में मौसम ने बदली करवट, जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। हालिया भारी बारिश के बाद बाढ़, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड ने रीजन में तबाही मचा दी है। वहीं अब जम्मू में धूप खिली है और लोग अपने रोजमर्रा के कामकाज में मशगूल है। इसी बीच एक बड़ी राहत की खबर यह है कि जम्मू तवी नदी पर भारतीय फौज की जानिब से बनाए गए चौथे पुल को अब ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। इस पुल के चालू होने से लोगों की मुश्किलें कम हुई हैं। पहले जहां उन्हें कई किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, वहीं अब कुछ मिनटों में ही सफर मुकम्मल हो रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और आम राहगीरों ने हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फौज की वजह से अब उनका सफर आसान और महफूज हो गया है। फौज के जवान पुल के पास और स्कूल के इर्द गिर्द तैनात हैं और हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। वहीं कई इलाकों में बाढ़ के बाद फौज और इंतजामिया के जरिए राहत का काम लगातार जारी है। और इस वक्त जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल क्या सूरत हाल बनी हुई है? राहत बचाव का काम लगातार जारी है, वहीं इंतजामिया भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम खुलने के साथ ही जो राहत का काम है वो अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बड़े सारे रास्ते बंद थे, उन रास्तों को ठीक करने का काम किया जा रहा है और जो दरिया उठने हुए थे उनका पानी अब नीचे जा रहा है। तो यकीनन कई सारी जगहों की जो एक्चुअल सूरत हाल है वो नजर आ रही है। बड़ी जगह रिलीफ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लोगों के घरों में जो मलबा जो था वो निकालने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा मैन पावर लगाकर जो ज्यादा डिस्टर्ब एरिया है उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल जम्मू संभाग में कल भी बारिश नहीं हुई थी, खासतौर पर जम्मू की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें तो आज भी बारिश नहीं हुई है। मौसम बिल्कुल क्लियर है। हालांकि ऐसे ही क्लियर मौसम रहा तो जिसका भी राहत का काम है उसको करने में काफी ज्यादा आसानी होगी और जल्दी हो पाएंगे। अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहां पर प्रशासन की टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही है मशीनरी के साथ, क्योंकि बड़े संकरे एरिया है, रास्ते टूटे हुए हैं, रास्ते जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। तो बड़े सारे ऐसे इलाकों में जो है वो काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पानी की समस्या यहाँ पर, कई फिल्ट्रेशन प्लांट डैमेज हो गए हैं, कई बड़े पानी के पाइप जो है वो पहाड़ टूटने के कारण जो है वो टूट गए हैं, उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जो बड़ी केबीसी लाइन्स हैं, जो हाई टेंशन टावर हैं, उनको जो डैमेज हुआ उनको ठीक करने की कोशिश की जा रहा है। मोबाइल टावर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल जितने भी रास्ते हैं वो भी ठीक हो रहे हैं और बेहतर क्लियर होने से जितना भी काम है राहत बचाव का वो बेहतर तरीके से हो सकता है। और उम्मीद यही है कि फिर ऐसे ही मौसम रहा तो जल्द से जल्द निचले इलाकों में ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचेगी और जो कीचड़ है, जो आप कह सकते हैं जो मलबा भरा हुआ है उसको निकालने में बहुत ज्यादा काम होगा। जो सड़कें डैमेज हुई हैं या गलियां डैमेज हुई हैं उनका रिपेयर काम भी जल्द शुरू हो पाएगा। बिल्कुल। ख्वाहिश, इस वक्त जम्मू में ऐसे कौन से इलाके हैं जो पूरी तरह से बंद हैं और उनकी बहाली में अभी वक्त लग सकता है, उसके चलते जो लोग हैं वो भी परेशान हो रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो पैंतीस सीधा रोड था उसको 1 डे के लिए खोला गया है, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है, पीछे फिर आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बहुकोट के नीचे के इलाके की बात करें, जो हरकी पौड़ी मंदिर है उसको कनेक्ट करने वाला बहुकोट का रास्ता वो अभी कई दिनों से वहाँ पे मलबा गिरा हुआ है, वो बंद है। पैरेलली और जो कई इलाके हैं खासतौर पे जम्मू के, जहाँ पे पीरखों का इलाका हो गया, मलबा काफी नीचे आया था, मशीनरी लगी हुई है, लेकिन बड़ा ध्यानपूर्वक काम किया जा रहा है क्योंकि पहाड़ के ऊपर एज के ऊपर घर हैं बने हुए हैं, वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। तो बड़ा इस समय ध्यान देकर काम किया जा रहा है। बारीकी से बारीकी चीजों पर जो है जो चीजें देखी जा रही है। जम्मू का गुजरनगर इलाका हो गया, वहाँ पर भी रात कार्य किया जा रहा है। गलियां जो है वो बड़ी। बिल्कुल। इस बीच आपको बता दें कि हालात एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगे हैं। राहत बचाव का काम भी लगातार जारी है। ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।
और वहीं कश्मीर डिवीजन के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल सोमवार 8 सितंबर तक बंद करने का ऐलान किया गया है। स्कूल एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने ताज़ा हुक्मनामे में कहा है कि बारिश, बाढ़ और तेज हवाओं से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई और सफाई के बाद अब हालात काबू में है। हालांकि अभी 7 सितंबर तक बारिश बरकरार रहने के इम्कान है। अफसरान ने तमाम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस को हिदायत दी है कि स्कूलों की मुकम्मल सफाई, सैनिटाइजेशन और सिक्योरिटी चेक्स मुकम्मल कर लें ताकि बच्चे महफूज माहौल में तालीम हासिल कर सकें। जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आज धूप खिली हुई है। कल शाम हल्की बारिश और गरज के साथ बूंदाबांदी दर्ज की गई थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 8 और 9 सितंबर की दरमियानी रात से लेकर सुबह तक दरमियानी दर्जे की बारिश के आसार हैं, जिसके बाद मौसम में बेहतरी की उम्मीद है। 10 से 12 सितंबर के दौरान फिर से कहीं कहीं हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। लोगों से दरख्वास्त की गई है कि वो नालों, दरियों के किनारे और कमजोर ढांचों से दूर रहें और किसी भी सूरत में लापरवाही न बरतें। श्रीनगर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने उन खबरों की तस्दीक की है जिसमें दावा किया गया था कि ऊंची जगहों पर गाड़ियां पार्क करने पर चालान काटा गया है। एसएसपी ट्रैफिक एजाज अहमद भट्ट ने कहा है कि ये खबरें बेबुनियाद हैं और सोशल मीडिया पर गलत अंदाज में वायरल की गई हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक एहलकार नथीपोरा, महजूर नगर और शालीनाना जैसे सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की मदद और ट्रैफिक रेगुलेशंस में लगे हुए हैं। हमें भी पता चला है कि किसी न्यूज़ चैनल ने या किसी इंडिपेंडेंट कोई ऑपरेटर है, उसने सोशल मीडिया पे ये बात चलाई है कि ट्रैफिक पुलिस ने कल जो लोगों ने अपने सेफ्टी के लिए, गाड़ियों की सेफ्टी के लिए जो हायर एरियाज़ हैं जैसे फ्लाईओवर्स हैं या बंद हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ रखी हैं, तो उनको ट्रैफिक अमला चालान कर रहा है। हमारी नोटिस में जब ये आया तो हमने इसको रिबटल भी दिया है थ्रू सम चैनल, लेकिन आपके सामने भी ये क्लियरफाई करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारा अमला लोगों के फैसिलिटी के लिए रखा गया और हमारी तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सभी ऑफिसर्स को हैं कि जहां पर भी अगर कोई अपनी गाड़ी या अपना सामान सेफ्टी के लिए किसी हाई ग्राउंड पे रखता है तो उसको एक तो हमें उसको सिक्योर करना पड़ेगा, दूसरा ट्रैफिक मोबिलिटी भी चलानी पड़ेगी। अगर ऐसा कहीं पर हुआ भी है हम उसका रिव्यू ले लेंगे। फिलहाल तो हमारे लिए कोई ऐसी मैसेज नहीं है, हमने किसी गाड़ी को चालान नहीं किया हुआ है। अनंतनाग के अशमुकाम गांव दायरू में बीते 5 दिन से जारी पीने के पानी की किल्लत पर भारतीय फौज की 3RR यूनिट ने बड़ा कदम उठाया है। फौज ने गांव में पीने का पानी पहुंचाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। इलाके के लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एक ऐसा वक्त है जब परेशानी बढ़ रही थी और भारतीय फौज ने साबित किया कि वो सिर्फ बॉर्डर की नहीं, इंसानियत की भी हिफाजत करते हैं। इसी गांव में रहता हूं, इसका नाम है जारू। तो 3-4 दिन से पानी नहीं था, तो हम तरस रहे थे पीने के लिए। पानी मतलब पानी नहीं था, नलकूप में भी पानी नहीं था। किसी ने कोई नज़र नहीं दी इधर, किसी मतलब कोई नहीं पूछा पानी है, कुछ है, क्या है, या वाटर टैंकर भेज देंगे किसी ने। मैं अप्रिसिएशन देता हूँ इस अपने इंडियन आर्मी को, अपने फौज को सैल्यूट देता हूँ इनको। इन्होंने मतलब पूछे बगैर यहाँ पानी की टैंकर लाया और तमाम गांवों को पानी के किल्लत। हमें पिछले 3 दिनों से अब पानी की बहुत किल्लत थी। हम इंडियन आर्मी के बहुत मशहूर और ममनून हैं जिन्होंने हमारा मसला हल किया और जिन्होंने इस वक्त पानी की किल्लत को हमारे गांव में दूर किए है। और इन्होंने 2 बार हमें पानी के टैंकर लाए थे और गाँव की सुविधा को आसानी में तब्दील किया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के। शोपिया के नगरशरान गांव में सेब के बागात लगातार बारिश और बाढ़ से खतरे में है। गांव वालों का कहना है कि हर तेज बारिश के बाद बागात में पानी भर जाता है जिससे फसलें तबाह हो जाती हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने इरिगेशन डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया से बार बार अपील की है कि वो प्रोटेक्शन बंद बनाए ताकि उनकी आमदनी का जरिया महफूज रह सके, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वरी ब्रोट गो मे गो डिपार्टमेंटस बार बार रिक्वेस्ट मेहरबानी कर मरमत, मगर तमो कर बहुत ब्रोट पान अत डिपार्टमेंट, मगर बह कोर तमो परेशानी हाल। वनकन वो बाग वो पान बागस क्या दलील
अगर ये जमींदार तबकह नानगर तबकह तुम वो जमींदार तबकह अगर आए सह तो द्रोड़ी अत गई 2 ؤری इथे कन बुड़ो सारी जमीन और सोन बाग वो क्या ना वतम गो यह गाम संबोज वत सटिनियन यह 3 चांस ओतर पे 8 दम गंडन वनकन वो सोन बाग वनकन फेरव कुल तो तुम वो मोड कत मज। बड़गाम जिले के कैगांव में झेलम दरिया का पानी दाखिल होने से धान की तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। शालीना और दीगर मुतासरा गांव के लोगों का कहना है कि हर साल जब फसल पकने के करीब होती है सैलाब उसका नुकसान कर देता है। किसानों ने महकमा ज़राअत से मुआवजे की मांग की है। वहीं समाजी और मजहबी रहनुमा आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी ने भी सरकार से अपील की है कि मुतासरा किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। पूरे साल किसान मेहनत करते हैं और धान को उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़िला बड़गाम की जब हम बात करेंगे, ज़िला बड़गाम के कई ऐसे इलाके हैं, ख़ास तौर पर शालीना या चेकपुरा जैसे इलाके ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ की वजह से कहीं ना कहीं धान की खेती को नुकसान पहुंचता है। और 2014 के बाद आज 2025 में जो बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है वो इसी इलाके में हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो परेशान हैं, क्योंकि आज हार्वेस्टिंग के लिए जो धान है वो तैयार थी, लेकिन सैलाब का पानी जो है खेतों में घुसा है और अब ये खदशा है कि सैलाब की पानी की वजह से ये पूरा का पूरा धान जो है ख़त्म हो जाएगा। मजीद इस बारे में यहाँ के किसान क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बड़गाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और साबिक एमएलए गांदरबल शेख इशफाक जब्बार ने डीडीसी वाकुरा मोहम्मद अशरफ के साथ कई सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मकामी मजदूर तबके ने सड़कों की तामीर का मुतालबा किया। एक मकामी शख्स ने कहा कि कायदीन सिर्फ वोट के वक्त आते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता। इशफाक जब्बार ने हुकूमत से अपील की है कि पानी निकालने, राशन, पीने के पानी और दीगर सहूलतों की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए और नाला सिंध पर मजबूत बांध तामीर किए जाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसी आफत से बचा जा सके। मैं यहाँ आठीखुरा का रहने वाला हूँ। ये माला आठीखुरा है, ये मस्जिद माला, और यहाँ की हालत देखो, यहाँ कोई आता नहीं है, बल्कि यहाँ हम पानी में डूबे हैं। ये देखो गुलाम मोहम्मद डार जो है, अब्दुल अहद डार का बेटा, पानी में इस वक्त इसके इतने इतने बच्चे हैं, तरस रहे हैं कि हम पार जाए तो जाए कैसे। अगर ये किश्तियाँ नहीं होती तो हम क्या करें। और हमने कितनी बार यहाँ कहा कि हमें यहाँ कुछ मरम्मत चाहिए सड़क के लिए, लेकिन कभी कोई यहाँ आया ही नहीं। घर 5 दह आबस मज बस ये देवार बस बाकी कहें जरूरत ना मकान वकान जरूरत क्या, बस बाकी गो सड़क गई पानी और सड़क बन मगर सह नरम जाद। अगर देवार गई आधा बाकी कहें जरूरत अलबत्ता रोज के थानदार तहसीलदार सोब रोज 12 बजे इसका ध्यान दिया जाएगा। कोई बहुत बड़ा मसला यही है, हम किश्ती के बगैर नहीं जा सकते हैं। अगर किश्ती नहीं हो सकता हमारा बच्चा यहाँ डूब जाएगा। लेकिन हम गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके इसका ख्याल रखना। फ्लाइज बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।